गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीख रहे हैं WHEN, जिसको पढ़ते हैं व्हेन के प्रयोग। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने में व्हेन का। तो क्या होता है उसका मतलब, कैसे करते हैं इस्तेमाल, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आज होने वाला है व्हेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो सबसे पहले जानेंगे व्हेन का मतलब क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कब कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन का मतलब होता है जब, कब या किस समय। जब भी किसी वाक्य में आपको इस्तेमाल करना हो, आपने इस्तेमाल किया हो कब, जब, कब या किस समय, तो आप उसके अनुवाद में व्हेन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यानी कि जब, कब या किस समय की जगह पे आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ जान लेते हैं आज व्हेन के प्रयोग। When did he arrive? वह कब पहुंचे। When did he arrive? वह कब पहुंचे। When did he arrive? वह कब पहुंचे। When did he arrive? When are you free? आप कब फ्री हैं। When are you free? आप कब फ्री हैं। When are you free? मतलब क्या है कि आपको कब, आप ऐसा होता है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई काम आपको नहीं है, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आप व्यस्त कब होते हैं, तो क्या बोलेंगे, When are you busy? आप कब बिजी हैं। When are you busy? आप कब व्यस्त हैं या बिजी हैं। When are you free? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब आप कब फ्री हैं। मतलब फ्री के जगह पे बिजी, बिजी के जगह पे फ्री। आप इस दोनों को, उसको स्विच करके आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाक्य का। When are you free? आप कब फ्री हैं। When are you free? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। When was he born? उनका जन्म कब हुआ था। When was he born? उनका जन्म कब हुआ था। When was he born? उनका जन्म कब हुआ था। When was he born? When did it all begin? यह सब कब शुरू हुआ। When did it all begin? यह सब कब शुरू हुआ। आप किसी घटना के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे पूछते ना कि अरे कब से शुरू हुआ ये सब। सो when did it all begin? यह सब कब शुरू हुआ। आप किस समय की बात कर रहे हैं। When did it all begin? When will you go? तुम कब जाओगे। When will you go? तुम कब जाओगे। When will you go? तुम कब जाओगे। When will you go? When was it finished? यह किस समय समाप्त हुआ। When was it finished? यह किस समय समाप्त हुआ। आप मान लीजिए किसी चीज की बात कर रहे हैं या किसी मूवी की बात कर रहे हैं कि ये कब खत्म हुई, मतलब when was it finished? यह किस समय समाप्त हुआ था। When was it finished? यह किस समय समाप्त हुआ था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। When is the checkout time? अब चेकआउट टाइम का मतलब क्या होता है। जब भी आप किसी होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। मतलब उनका जो क्लॉक है वैसे चलता है, बुकिंग उस हिसाब से होती है। ठीक है, उसी को चेक इन और चेकआउट टाइम कहते हैं। चेक इन मतलब अंदर जाना, इन मतलब क्या, अंदर, इनसाइड है ना। तो चेक इन मतलब अंदर जाने का वक्त, होटल में घुसने का वक्त। ठीक है, और चेक आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का वक्त। When is the checkout time? चेकआउट टाइम कब है। When is the checkout time? चेकआउट टाइम कब है। When is the checkout time?
चेकआउट टाइम कब है? व्हेन इज द चेकआउट टाइम? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन विल यू बी बैक? तुम वापस कब आओगे? व्हेन विल यू बी बैक? तुम वापस कब आओगे? व्हेन विल यू बी बैक? तुम वापस कब आओगे? व्हेन विल यू बी बैक? व्हेन विल यू बी रेडी? आप कब तैयार होंगे? व्हेन विल यू बी रेडी? आप कब तैयार होंगे? व्हेन विल यू बी रेडी? आप कब तैयार होंगे? व्हेन विल यू बी रेडी? He was out when I called. वह बाहर था जब मैंने कॉल किया। He was out when I called. यहाँ पे जो है कॉल हम लोग किसको बोल रहे हैं? फोन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कॉल का इस्तेमाल जो है वो बुलाने के लिए भी होता है और कॉल यानी कि फोन करने के लिए भी आजकल होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कॉल्ड यानी कि फोन करने को। He was out when I called. वह बाहर था जब मैंने कॉल किया। He was out when I called. वह बाहर था जब मैंने कॉल किया। He was out when I called. Does it hurt when you run? जब आप दौड़ते हैं तो क्या दर्द होता है? Does it hurt when you run? जब आप दौड़ते हैं तो क्या यहाँ दर्द होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरे पैर में यहाँ पे दर्द है, तो डॉक्टर बहुत सारे सवाल पूछते हैं आपसे। तो कई बार पैरों की दर्द की शिकायत लेके जो जाते हैं वो उनसे ये भी पूछा जाता है कि जब दौड़ते हैं तब दर्द होता है क्या? सो डज इट हर्ट व्हेन यू रन? जब आप दौड़ते हैं तो दर्द होता है, यह दर्द होता है, ये स्पॉट दर्द होता है। डज इट हर्ट व्हेन यू रन? जब आप दौड़ते हैं तो क्या यह दर्द होता है? डज इट हर्ट व्हेन यू रन? व्हेन डू यू यूजुअली गेट अप? आप आमतौर पर कब उठते हैं? When do you usually get up? आप आमतौर पर कब उठते हैं? When do you usually get up? When are you going to leave? आप कब जा रहे हैं? When are you going to leave? आप कब जा रहे हैं? यहाँ पे लीव का मतलब जो है वो उस जगह को छोड़ करके जाने से मतलब है, यहाँ पे मतलब कब जा रहे हैं से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। When are you going to leave? आप कब जा रहे हैं? When are you going to leave? आप कब जा रहे हैं? When are you going to leave? When did he finish the work? उसने काम किस समय पूरा किया? When did he finish the work? उसने काम किस समय पूरा किया? When did he finish the work? When can I meet you? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? When can I meet you? meet का मतलब मिलना। When can I meet you? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? When can I meet you? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? When can I meet you? When can I call you? मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ या मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। तो क्योंकि यू का मतलब हिंदी में तो आप और तुम दोनों होता है, तो आपको जिसको भी बोलना हो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। अंग्रेजी में सेम रह जाएगा। मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ तो भी हो जाएगा When can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ तो भी हो जाएगा When can I call you? So when can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। When can I call you? Do you know when will he come? Do you know when he will come? दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। Do you know when he will come? क्या आप जानते हैं कि वह कब आएगा? Do you know when he will come? क्या आप जानते हैं कि वह कब आएगा? Do you know when he will come? I don't know when he will come. मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। I don't know when he will come. मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। I don't know when he will come. मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। I don't know when he will come. क्लियर है?
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है, व्हेन का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है, तो ऐसे ही शब्दों की सीरीज रोज क्लास आती है। आपके पास भी अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है या आपको लगता है पता नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी वो क्लास भी लेकर के आऊंगी। तो क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए, तुरंत अभी लाइक और पहुंचा दीजिए इस क्लास को उन सब तक जिनको भी ऐसी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल अब तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ना क्रिस्टल क्लियर। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द आप सबकी ह्यूज डिमांड पे मैं लेकर के आ रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। जी हाँ, तीनों किताबें एक साथ आने वाली हैं। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ वो सारे। एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। एक होने वाली है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, क्योंकि पता है ना अंग्रेजी बिना शब्दों के तो बोल नहीं सकते ना, कोई भी भाषा बिना शब्दों के नहीं बोल सकते। तो अंग्रेजी में भी वोकैबुलरी यानी कि बुक्स यानी कि डीएलडब्ल्यू डेली लाइफ वर्ड्स का आना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन तीनों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि एक एब्सोल्युटली फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें क्लास 1 क्लास 2 करते करते क्लास 60 प्लस तक आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से इंतजार किस बात का कर रहे हैं, इस नंबर पर करिए व्हाट्सएप और मंगवा लीजिए अपने लिए ये कोर्स अभी के अभी। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, साथ ही साथ सैंपल ई बुक भी चाहिए। ये दोनों ही चीजें हमारी टीम द्वारा आपको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, डाउट अगर मुझे होगा तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये सारी बातें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है वो ये कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। बेसिक अच्छी होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर की। अगर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो बेसिक अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अच्छी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक सही होगा तो एडवांस सही हो पाएगा, एडवांस सही समझ आएगा तो ही क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चंस जाएंगे बाउंसर। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको भी पता होगा कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन ये कोर्स हम लेकर के आए हैं बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए। तो बच्चों को इसमें आता है बड़ा मजा, बच्चों का हो जाता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पे, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है कॉम्बो कोर्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के सब्जेक्ट में इंग्लिश के ग्रामर और इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन से पाला तो जरूर पड़ा होगा, होती है ना दिक्कत। ये कोर्स करने के बाद ये दोनों ही दिक्कत आपको दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हम लोग कराते हैं आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है भाई, मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी मेकिंग एंड सब कुछ जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। ग्रामर भी कराया जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाता है। आपको आने वाले हैं फुल में फुल मार्क्स इस कोर्स को करने के बाद, तो जल्दी से फुल मार्क्स लाने का इंतजार कर रहे हैं। किस लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी प्रीमियम होने वाला है। आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस हमारी जिम्मेदारी, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो वोकैबुलरी बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो आपके क्वेश्चंस बेसिक एडवांस दोनों, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर। कोर्स बिल्कुल जीरो से बेसिक से शुरू की जाती है ताकि किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत ना हो। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। कोर्स की इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।